अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, यहां पर हम आए हैं एक और प्रोजेक्ट के लिए। हम आए हैं वाह में, यहां पर न्यू सिटी फेज़ 1 है। एक यहाँ पर प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है, तो मैंने सोचा कि कवर किया जाए और आपको सारी डिटेल्स बताई जाएं कि ये पूरा प्रोजेक्ट कैसे इंस्टॉल किया जा रहा है। व्यूअर्स, यहाँ पर जो सेटअप इंस्टॉल किया जा रहा है ये बेसिक घर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कवर करेगा। जैसे कि अगर 5 मरले का घर है, 7 या 10 मरले के घर तक की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें कह सकते हैं 2 एसी हो गए, पंखे, लाइटें, फ्रिज, पानी वाली मोटर, वाटर डिस्पेंसर, ये तमाम लोड जो है ये इसको कवर करेगा। और अच्छा सेटअप इसलिए है कि इसके अंदर 2 मेजर चीज़ों का ख्याल रखा गया है। व्यूअर्स, यहाँ पर लिथियम आयन पैक इंस्टॉल किया गया है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ जब कभी भी आपने सेटअप इंस्टॉल करवाना है तो ये चंद एक ज़रूरी चीज़ें हैं कि आपने कंप्लीट प्रोटेक्शन इंस्टॉल करवानी है। इसके साथ अगर आप लिथियम आयन पैक इंस्टॉल कर लेते हैं ना तो आप बहुत बेफिक्र हो जाते हैं। वजह क्या है, ट्यूबुलर बैटरीज आज से 1 साल पहले बहुत ज़्यादा लग रही थी, बट अब लोग ट्यूबुलर से हट के लिथियम की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। उसका रीज़न ये है कि एक तो इसकी लाइफ बहुत अच्छी है। जहाँ ट्यूबुलर हमें 6 माह की वारंटी देती है, ये हमें 5 साल की वारंटी मिल रही है। सेकेंडली, ये लोड पे डंप नहीं करता। लोड पे डंप करना क्या होता है, आपने एसी ऑन की है, मोटर ऑन की, और कई बार देखा गया है कि ट्यूबुलर बैटरी एकदम से डिफ्यूज़ हो जाती है। लिथियम के केस में ऐसा नहीं है। लिथियम सस्टेन करता है अपने आउटपुट वोल्टेजेस को और बड़ी आसानी से आपके लोड को पिक करता है। व्यूअर्स, यहाँ पर फैब्रिकेशन की गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास स्पेस कंस्ट्रेंट है। तो स्पेस जहाँ कंस्ट्रेंट होता है वहाँ पर हम फैब्रिकेट करते हैं। गार्डर के ऊपर, सी चैनल्स, राफ्टर्स के ऊपर कंप्लीट फैब्रिकेशन करके। व्यूअर्स, 12 नंबर ऑफ पैनल्स हैं, 6 की 2 स्ट्रिंग्स हैं। जैसे कि यहाँ पे जो इन्वर्टर इंस्टॉल किया वो डबल MPPT बेस्ड है। डबल MPPT बेस्ड का फ़ायदा ये है कि आप 2 स्ट्रिंग्स को बड़ी आसानी से नीचे लेके जा सकते हैं। 6 की 2 स्ट्रिंग्स को हम नीचे लेके जाएंगे और हमारे इन्वर्टर तक चला जाएगा। इन्वर्टर की बात की जाए तो प्राइमेक्स का जो लेटेस्ट मॉडल है, प्राइमेक्स का ये वाला मॉडल व्यूअर्स वोल्ट्रॉनिक का मॉडल है। ये बहुत सारी ब्रांड्स में हमें मिलता है और लेटेस्ट इस वक्त तक का IP21 का मॉडल है, जिसमें आपको कलर्ड डिस्प्ले मिल रहा है और फ्रंट के ऊपर भी आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल रही होती हैं, यानी सोलर की स्ट्रिंग की इन्फॉर्मेशन, लोड की इन्फॉर्मेशन, ये तमाम चीज़ें आपको पता चल रही होती हैं। यहाँ पर 8 किलोवाट प्राइमेक्स लेटेस्ट मॉडल इंस्टॉल किया गया है। इसी के साथ ही SJY की लिथियम बैटरी को इंस्टॉल किया गया है। SJY की लिथियम बैटरी इस वक्त की टॉप लाइन बैटरीज में कंसीडर की जाती है। व्यूअर्स, अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी को कंसीडर करें तो इसका पेंट, इसके अंदर जो सेल्स इस्तेमाल किए गए हैं वो रेप्ट ब्रांड के हैं। अगर BMS की बात की जाए तो JBD का है, वाईफाई है, टच स्क्रीन है, ब्लूटूथ है, ये तमाम फीचर्स मिल जाते हैं। तो अब चलते हैं नीचे और नीचे जाके देखते हैं कि वहाँ पर कैसे सेटअप को इंस्टॉल किया जा रहा है। व्यूअर्स, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन है। अभी वलीद जो है यहाँ पर माउंटिंग का काम कर रहा है, जिसके अंदर 8 किलोवाट का प्राइमेक्स, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि ये इंस्टॉल किया जा रहा है। राइट साइड पे SJY की बैटरी है और लेफ्ट साइड पे प्रोटेक्शन सेटअप को इंस्टॉल किया जा रहा है। हमने जो दोनों फ्लोर्स हैं उसके इसके साथ कनेक्ट कर देना है ताकि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो है हमारे दोनों फ्लोर पे मिल सके। इसके अलावा जो इनका हैवी इलेक्ट्रिकल लोड है, जिसके अंदर मोटर्स हो गई, जिसके अंदर गीज़र हो गया, वो भी हम इसके हैवी लोड पॉइंट के ऊपर कनेक्ट कर देंगे। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट आप देखेंगे कि अगर आपके पास एक वोल्ट्रॉनिक का इन्वर्टर है तो आपने कैसे उसको कम्युनिकेट करवाना है SJY की लिथियम आयन बैटरी के साथ। बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डक्टिंग है वो प्रॉपर तरीके से कंसील्ड फॉर्म में लेके आए हैं। ये पाइप्स के थ्रू आ रही है और ये फाइनल हमारे सेटअप के अंदर जो है वो इंसर्ट करती है और ब्रेकर से होते हुए हमारे इन्वर्टर में जा रही है। बिकॉज ये ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन के क्लिप्स हैं, इसकी फाइनल फिनिशिंग अभी होनी है। ये आप देख सकते हैं DC का बॉक्स अलहदा इंस्टॉल कर दिया गया है, जिसमें ब्लैक कंपनी के ओरिजिनल DC ब्रेकर्स को इंस्टॉल किया गया है। डबल MPPT है तो 2 ब्रेकर्स हो गए। जो हमारी सोलर से वायर्स आ रही हैं वो यहाँ से होके हमारे इन्वर्टर में जा रही हैं। बिकॉज ये हमारा AC का प्रोटेक्शन बॉक्स है, ये हमारा DC का प्रोटेक्शन बॉक्स है। DC में ब्रेकर्स हैं, AC साइड पे आ जाएं तो बस AC साइड में हमारे पास वोल्टेज प्रोटेक्टर है, मेन ऑन ऑफ ब्रेकर है, हैवी लोड का बाईपास है। 1 और 2 के ऊपर हम हैवी लोड को स्विच करवा सकते हैं सोलर और वापडा के ऊपर। इसी तरीके से ब्रेकर टाइप चेंज ओवर लाइट लोड के लिए है, जिससे लाइट लोड की स्विचिंग करवाई जाएगी। इसी के साथ ही बस बैटरी आप ये देख सकते हैं, इसमें पुश कनेक्टर्स हैं और इसको अभी हम ऑन करेंगे, एनर्जाइज करेंगे और इसके बाद फाइनल में आपको क्लिप दिखाता हूँ कि ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन के बाद जो है ये पूरा सिस्टम कैसा लग रहा है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट हो चुका है। इस वक्त टेस्टिंग कर ली गई है, इन्वर्टर भी ऑन है, बैटरी भी ऑन है, सोलर से चार्जिंग हो रही है। प्रायोरिटी के ऊपर हमने सिर्फ सोलर से चार्जिंग रखी है और आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी हमने SUB मोड में रखे ताकि रियल टाइम शेयरिंग करते हुए हमारा जो घर का लोड है वो ड्राइव हो। इन्वर्टर को ऑनलाइन कर देंगे, बैटरी को ऑनलाइन कर देंगे ताकि सारे पैरामीटर्स की असेस हमारे पास रहे और यही सारी असेस जो है हम जो क्लाइंट हैं उनको भी पास ऑन कर देंगे ताकि उनके पास भी कंप्लीट रिकॉर्ड रहे और हमारे पास भी।
व्यूअर्स, अगर कम्युनिकेशन की बात की जाए तो STY बैटरी के साथ आपको कम्युनिकेशन केबल्स मिल जाती हैं। इन केबल्स का इस्तेमाल करते हुए आप कम्युनिकेट करवा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि बैटरी साइड के ऊपर बैटरी का टैग लगा है। ये आपने वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर के लिए RS485 पे कनेक्ट कर देनी है। और इन्वर्टर साइड पे आएँ तो ये जो COM2 है इसके साथ कनेक्ट कर देनी है। वहाँ पर RS485 पे पायलनटेक सेलेक्टेड है और यहाँ पर भी आपने पायलनटेक सेलेक्ट कर देना है। व्यूअर्स, ये आपने देखा कि कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर लिथियम आयन सेलेक्ट हो चुके हैं। लिथियम आयन का मतलब ये है कि जो बैटरी है वो हमारे इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट कर रही है और कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा लिथियम के लिए ये ज़रूरी है। अब यहाँ पर 53% बैटरी शो कर रही है और सेम परसेंटेज जो है ये हमें बैटरी के ऊपर भी नज़र आएगी। ये आप देख सकते हैं बैटरी पे भी हमारे पास सेम 53% है। तो बस माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन वे में सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया गया। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सिस्टम कैसा लगा है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा कि एक बेसिक घर की रिक्वायरमेंट्स के लिए जो सेटअप इंस्टॉल किया जाता है वो कैसे इंस्टॉल करना है। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।